देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय अनुवाद मिशन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय भाषाएं और विश्व भाषाएं अनुवाद एवं व्याख्या विषयक संगोष्ठी का आयोजन 18 जनवरी 2024 से 20 जनवरी तक किया गया है। इस संगोष्ठी में मॉरिशस, फ्रांस, उज्बेकिस्तान, हांगकांग, कनाडा आदि अनेक देशों के विद्वान तथा अनुवादक शिरकत कर रहे हैं। इस संगोष्ठी का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के बीच एक सेतु के रूप में सामंजस्य स्थापित करना है। अतीत में अनुवाद ने महाकाव्यों के प्रति प्रेम और आकर्षण और बढ़ा दिया, चाहे वह यूरोप में इलियड और ओडिसी का अनुवाद हो या हमारे देश में रामायण और महाभारत का। संबंधित भाषाओं में इनका वास्तविक अनुवाद उपलब्ध होने से पहले ही कथानक पात्र और उनका आकर्षण विश्व साहित्य में व्याप्त हो गया था। उन्हें पर्याप्त स्थान दिया गया था और कम से कम उपमहाद्वीप में उनका अनुवाद कार्य और पढ़ा जाना बहुत कम था। और साथ ही मिनी चंद्रन ने कहा कि पाठ का भावनात्मक प्रभाव और शैली के अन्य मामले जैसे रस और ध्वनि, कथानक, संरचना, भाषा आदि में शाब्दिक महत्वपूर्ण थी। ये उचित है कि अधिकांश विद्वान इन्हें अनुवाद के बजाय ट्रांसक्रिएशन के रूप में संदर्भित करते हैं। 20वीं शताब्दी में आधुनिक शब्दों में अनुवाद के रूप में संदर्भित प्रवृत्तियों और तरीकों की स्थापना की गई। ये एक ऐसी आवश्यकता थी जो न केवल समय के कारण उत्पन्न हुई बल्कि जब साहित्य की विभिन्न शैलियाँ, जिनमें काल्पनिक और गैर काल्पनिक यात्रा वृत्तांत आदि शामिल थी, बाइबल साहित्य से शुरू होकर संग्रहण का हिस्सा बन गई और जिसका बार बार अनुवाद किया गया, तो शायद वो बुकर प्राइज के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ। और इसको आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देश को, भारत को स्वतंत्रता पूर्व जो पहला नोबेल प्राइज़ मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो जो कमेटी उनको एजुकेट कर रही थी कि इनको ये नोबेल प्राइज़ 2015 का दिया जाए, 1915 का दिया जाए, उन लोगों ने उसका अनुवाद ही पढ़ा था। अनुवाद पढ़ करके ही उसके मूल्य को समझा था और उस पर उनको वो प्राइज़ मिला था। तो अनुवाद, क्योंकि जो कमेटी नोबेल प्राइज़ देती है उसमें तो सब विदेशी थे, तो अनुवाद ही पढ़े थे। अनुवाद ही पढ़ करके उन लोगों ने आइडेंटिफाइड लैंग्वेजेस हैं, वो सब काम में नहीं मिलता है। कुछ आइडेंटिफाइड लैंग्वेजेस है, जैसे इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया। तो कोई भी राइटर अगर बांग्ला में लिख रहा है या कन्नड़ा में लिख रहा है या हिंदी में लिख रहा है, उसको अगर अपना काम इंटरनेशनली पहुंचाना है तो इन वर्ल्ड लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं होगा तो वो उन रीडर्स तक काम कभी नहीं पहुंचेगा। तो आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम मैं प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच स्टडीज़। सर, किस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं और क्या है पूरा आयोजन सेमिनार है इंडियन लैंग्वेजेस एंड वर्ल्ड लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाएं एवं विश्व भाषाएं, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, अनुवाद एवं व्याख्या। कितने देशों के लोग इसमें आ रहे हैं और कितने लोग भाग ले रहे हैं? इसमें 7-8 देशों के तो कंफर्म पार्टिसिपेशन है और उनके प्रतिनिधि जो है वो दिल्ली में आ भी गए हैं। वहाँ से यहाँ की सारी फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, तो नहीं आ पाए। कल आएंगे। 18 से 20 ये आयोजन है और 18 से 20 जनवरी मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में और 10 बजे है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि यह स्थापित करना कि कैसे भाषाएं जो हैं वो विश्व बंधुत्व का एक के सेतु के रूप में काम कर सकती हैं। हम इंडिया में जो हमारे थॉट प्रोसेस है या जो हम लिखते हैं उसको दूसरी भाषाओं, यूरोपियन भाषाओं और भारत की ही इतनी ढेर सारी भाषाएं हैं जिनका कि आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है, मतलब एक्सेस नहीं है। जैसे तमिल जानने वाला हिंदी के लिए कहेगा कि हम नहीं जानते हैं, तो हिंदी में जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं वो इस तरह से अनुवाद उनका हो कि तमिल के लोग भी उसको पढ़ सकें, और तमिल में जो हो वो हिंदी में अनुवाद हो, बांग्ला में अनुवाद हो। ये उद्देश्य है कि भाषाओं का महत्व बताना कि भाषा कैसे आपस के में भाईचारा का वो
स्थापित कर सकते हैं। कितने डेलीगेट्स आ रहे हैं टोटल? 136 कंफर्म पार्टिसिपेशन है। ठीक है।